दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आज भी धरती पर ऐसे जानवर जिंदा होते जो आकार में पहाड़ जैसे, ताकत में किसी सुपर हीरो से कम नहीं और देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के राक्षस जैसे लगते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिडन एंड रेयर वर्ल्ड और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे जानवरों के बारे में जो आज पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अगर आज भी होते तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होते। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आखिरी जानवर आपको हैरान कर देगा। नंबर 10, ऊनी मैमथ या वुली मैमथ। ऊनी मैमथ एक विशालकाय हाथी जैसा जानवर था जिसके पूरे शरीर पर घने बाल होते थे और इसके लंबे मुड़े हुए दांत इसकी पहचान थे। ये बर्फीले इलाकों में रहने के लिए पूरी तरह अनुकूलित था। अगर आज ऊनी मैमथ जिंदा होता तो ये वैज्ञानिकों के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार होता। इसकी ताकत और आकार के सामने आज के हाथी भी छोटे लगते। नंबर 9, टायरानोसॉरस रेक्स यानी टी-रेक्स। टी-रेक्स को अब तक का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। इसके दांत इतने शक्तिशाली थे कि ये एक ही काट में हड्डियां चकनाचूर कर सकता था। अगर आज टी-रेक्स जिंदा होता तो जंगल नहीं बल्कि पूरी दुनिया डर के साए में जीती। ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि चलती फिरती तबाही था। नंबर 8, सेबर दांत बाघ। इस बाघ की सबसे खास पहचान थे इसके तलवार जैसे लंबे दांत। ये अपने शिकार पर एक ही वार में हमला करके उसे गिरा देता था। अगर आज ये जिंदा होता तो जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि यही बाघ होता। इसकी शिकारी क्षमता आज के किसी भी बाघ से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। नंबर 7, डोडो पक्षी। डोडो एक ऐसा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था और मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। इंसानों के आने के बाद इसके अंधाधुंध शिकार और प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से ये पूरी तरह विलुप्त हो गया। अगर आज डोडो जिंदा होता तो ये इंसान की सबसे बड़ी भूल का प्रतीक माना जाता। नंबर 6, वुली राइनोसॉरस यानी ऊनी गैंडा। ऊनी गैंडा आज के गैंडे से कहीं ज्यादा ताकतवर और विशाल था। इसके शरीर पर मोटी चमड़ी और घने बाल होते थे जो इसे अत्यधिक ठंड से बचाते थे। अगर आज ये जिंदा होता तो ये जलवायु परिवर्तन को समझने का एक जीवित उदाहरण बन जाता। नंबर 5, पैसेंजर कबूतर। एक समय ऐसा था जब पैसेंजर कबूतरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनके झुंड आसमान को ढक लेते थे, लेकिन इंसानों द्वारा किए गए अंधाधुंध शिकार ने इन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। अगर आज ये मौजूद होते तो दुनिया के सबसे आम पक्षी होते और साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी। नंबर 4, सार्कोसुकस। सार्कोसुकस एक प्रागैतिहासिक मगरमच्छ था जो आज की बस जितना बड़ा हो सकता था। ये डायनासोर तक का शिकार कर लेता था। अगर आज ये जिंदा होता तो नदियों और झीलों के पास जाना सबसे खतरनाक काम होता। नंबर 3, अर्जेंटिनोसॉरस। अर्जेंटिनोसॉरस धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े डायनासोरों में से एक था। इसका वजन हजारों टन और ऊंचाई इमारत जैसी थी। अगर आज ये जिंदा होता तो इंसान कभी खुद को धरती का मालिक नहीं समझता। ये चलता फिरता पहाड़ था। नंबर 2, स्टेगोडॉन। स्टेगोडॉन एक विशालकाय हाथी जैसा प्रागैतिहासिक जानवर था जो आज से लाखों साल पहले एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता था। इसके दांत बेहद लंबे, सीधे और आगे की ओर निकले होते थे जो इसे बाकी हाथियों से अलग बनाते थे। स्टेगोडॉन घने जंगलों और खुले मैदानों में रहता था और भारी शरीर होने के बावजूद काफी तेजी से चल सकता था। अगर आज स्टेगोडॉन जिंदा होता तो ये आधुनिक हाथियों के विकास को समझने के लिए वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं होता और लोग इसे देखकर सच में दंग रह जाते। नंबर 1, मोआ पक्षी। मोआ न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक विशाल उड़ान रहित पक्षी था जिसकी ऊंचाई लगभग 12 फुट तक हो सकती थी। इसके पंख नहीं होते थे और यह तेज दौड़ने में सक्षम था। मोआ शाकाहारी था और जंगलों में पेड़ पौधों पर निर्भर रहता था। इंसानों के आने के बाद इसके अत्यधिक शिकार के कारण यह पूरी तरह विलुप्त हो गया। अगर आज मोआ जिंदा होता तो यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता और शुतुरमुर्ग भी इसके सामने छोटा लगने लगता। तो दोस्तों, ये थे 10 विलुप्त हो चुके जानवर। ये जानवर सिर्फ इतिहास नहीं थे, ये हमारी धरती के असली चमत्कार थे। कई प्राकृतिक बदलावों और इंसान की लापरवाही की वजह से हम इन्हें हमेशा के लिए खो चुके हैं। अगर हमने आज भी प्रकृति की कद्र नहीं की तो हो सकता है आने वाले समय में आज के जानवर भी इसी सूची में शामिल हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।
हिडन एंड रेयर वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर इन जानवरों में से कोई एक वापस आ सके तो आप किसे देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रकृति से प्यार करें, वन्य जीवों को बचाएं। धन्यवाद।